क्या होना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया अरशद साहब। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अरशद साहब, क्या होना चाहिए? बहुत से अव्वल तो कुछ लोग रद्द कर रहे हैं, ये ऐसा खत है ही नहीं, विच इन माई व्यू एक फैक्ट को आप रद्द, मतलब इट्स लाइक सेइंग कि भाई तो आप किसी चीज को भी मानने से इनकार कर दें, लेकिन जर्नलिस्टिकली आपको उसकी तहकीक करनी चाहिए कि क्या वाकई ऐसा खत है, उसके अंदर मंदरजात क्या है। आप ख्याल में क्या होना चाहिए इस खत के साथ? अच्छा, एक तो आपने जो रद्द करने की बात की, बिल्कुल ये वाली चीज़ें आ रही हैं। और आपने एक मूवी देखी होगी संजू, उसके आखिर में एक गाना है जो सोर्सेज से सारा चलता है और ज़राए, तो रद्द वो सिर्फ सोर्सेज के ज़रिए हो रहा है। दूसरी तरफ आप जर्नलिस्टिकली जब देखें तो मुल्क का वज़ीर आज़म, मुल्क के वफाकी वज़रा, जिसका मतलब है हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वो ये कह रही है कि ख़त हमें मौसूल हुआ है, एक मरासला मौसूल हुआ है। आपको ये बताया एफएम ने कि दफ्तर खारजा को मौसूल, एग्जैक्टली कल, और वो भी एक प्रॉपर एंटिटी है पाकिस्तान, दफ्तर खारजा है, वो कह सकते हैं कि हमें। और मैंने बड़ा स्पेसिफिक उनसे सवाल किया था कि क्या आप बतौर फॉरेन मिनिस्टर ये बता सकते हैं कि किसी गवर्नमेंट की तरफ से आया है या वैसे, तो उन्होंने कहा एक गवर्नमेंट की तरफ से आया है। फिर सवाल मैंने किया क्या दफ्तर किसको रिसीव हुआ, क्या दफ्तर खारजा को? उन्होंने कहा बिल्कुल दफ्तर खारजा को ये ख़त रिसीव हुआ। डेट भी जो बाकी वज़रा ने भी कंफर्म की, 7 मार्च को रिसीव हुआ। तो एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान, दफ्तर खारजा, वो सारे कह रहे हैं कि ये चीज़ मौजूद है। अब जो लोग रद्द कर रहे हैं इसको, वो किस बुनियाद पर रद्द कर रहे हैं, उसके यकीनन कोई लॉजिकल आर्गूमेंट्स होने चाहिए। फॉर द टाइम बिंग हुकूमत पाकिस्तान एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे रही है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फेडरल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट होती है, और वफाकी वज़रा, और मुस्तफ़ा एमपी केस में वफाकी हुकूमत की डेफिनीशन में ये पूरा आता है कि वफाकी हुकूमत ये वाली बात कह रही है। सो अब हमने अपनी वफाकी हुकूमत को बिलीव करना है या बाकी किसी को बिलीव करना है, तो वहाँ पे आपका पॉलिटिकल डिवीजन है जिसकी वजह से कोई कहता है कोई कहता नहीं। क्वाइट पॉसिबल वो भी हो, काफ़ी सारी और भी पोलराइज्ड हम हैं, मीडिया में भी पोलराइज्ड है, बहुत से पसे पर्दा जो मामला चल रहे हैं कि सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। वो कितना प्यारा शेर था। तो वो सारे जो मामला, कोई और कौन है? शायर ने कह, शायर को पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता नहीं, शायर ने ये शेर कह दिया था किसी मामलात में, तो इस वजह से वो आपको चीज़ें आ नहीं रही कि जी पसे आईना। आजकल काफ़ी कुछ हो रहा है, वैसे पसे पर्दा तो बहुत कुछ हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कुछ हो रहा है। अच्छा, दूसरा सवाल है जी क्यों नहीं दिखाया जा रहा, जो आप भी कह रहे हैं कि इस पर करना क्या चाहिए। मेरा ख्याल आज जो असद उमर साहब ने और वफाकी वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखेंगे। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने ये ख़त थ्रू अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जा सकता है। अटॉर्नी जनरल साहब लफाफे में, सील्ड एनवलप में इसको पेश कर सकते हैं, और उसके बाद अगर हुकूमत साथ इसमें वफाकी हुकूमत CM में एक डाल दे कि जनाब इस पर आप एक कमीशन बना दें, तो वो फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट ने करना है, कमीशन बनाना है। यानी माजी में आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब इसी तरह की एक एप्लीकेशन लेके गए थे मेमो गेट के हवाले से, और उस पर फिर एक कमीशन बनाया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जुडिशल कमीशन, और इसकी रिपोर्ट आई थी। और इस कमीशन को उस वक्त हेड कर रहे थे जस्टिस काजी फायदी साहब, और बतौर चेयरमैन ये उनकी फाइंडिंग्स हैं, जिन्होंने कहा कि ये मेमो बाकायदा एक हकीकत है। उस वक्त भी बहुत सारे लोग कह रहे थे फॉर वेरियस रीजंस कि नहीं जनाब ये शायद हकीकत है, नहीं है। फिर DGI जनरल पाशा, उनकी भी आपको याद है इस हवाले से जवाब दाखिल कराए थे, स्टेटमेंट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें जमा हुई थी। और फिर मंसूर एजाज का करैक्टर था, हुसैन हकानी का, वो सारी चीज़ें जब जमा हुई तो उसके बाद ये वाली रिपोर्ट सामने आई थी कि एडमिरल माइक मुलन को जो मेमो लिखा गया था अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से, वो एक हकीकत है। लेकिन बहुत से लोग उसको भी नहीं मान रहे थे। अब हम मानते किस चीज़ को हैं जिसकी कि क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो, और ये एक लीगल प्रोसेस से भी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हुई। और गालिबन नवाज शरीफ उस वक्त हुकूमत में नहीं थे, अपोजिशन में थे। इस वक्त तो एक वफाकी हुकूमत ये वाली बात कह रही है। अब उसका आगे लीगल प्रोसेस बड़ा आसान हल है, एक कमीशन बना दे, वो कमीशन इन्वेस्टिगेट कर दे, या पार्लिमानी कमेटी के बारे में क्या मेरे ख्याल वो फोरम इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, या NSC का फोरम इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, उसमें वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे जाके कमीशन बनाती है तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें अब जो चीज़ आ रही है आपके सामने, डायरेक्ट एक इल्ज़ाम लग रहा है अपोजिशन जमातों पे भी, और फॉरन नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा है। और वो वाली कोलूजन जो है वो आपको माजी में भी याद होगी। चले अभी तो इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, उस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट जनरल मुशर्रफ के दौर में बाकायदा एक पार्टी थी, एक सिटिंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सर्विंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एज वेल एज द चीफ एग्जीक्यूटिव। जैक स्ट्रॉ की किताब आप पढ़ लें, कॉन्डोलीजा राइस की आप किताब पढ़ लें, जितना यहाँ पे एक मार्क लाइल ग्रांट,
उनके जितने इंटरव्यूज थे, फिर विकीलीक्स आपके सामने आई, उसमें वो तमाम चीज़ें हुई कि जनाब नवाज शरीफ का रिटर्न वहाँ से कैसे हुआ था, और ये सारी मुलाकातें चीज़ थे। तो हमारी ये तारीख इस हवाले से बड़ी वाज़ेह है कि फॉरेन कल्यूजन रही है, फॉरेन गवर्नमेंट, तारीख बड़ी पड़ी है, किताबें लिखी हैं लोगों ने, exactly. कहां नहीं हुआ, क्या क्या कुछ नहीं किया गया, रेजीमें गिराई गई हैं, लोगों को असैसिनेट किया गया है CIA की तरफ से। ये अगर कोई ना माने वो अलग बात है, लेकिन अगर कुछ किताबें उठा के पढ़ लें तो सारों को पता है कि उसमें होता क्या है। क्लासिफाइड यूएस गवर्नमेंट इटसेल्फ, CIA का रोल मुख्तलिफ ममालिक में क्या है। चिली का तो पूरा वो आप जब पढ़ते हैं कि चिली में क्या हुआ, उस कांग्रेशनल कमेटी की इस पे बाकायदा रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि जनाब बाकायदा तौर पे वहाँ पे हुकूमत हटाने के लिए अपोजिशन पार्टी से राब्ते किए गए, अपोजिशन को पैसे दिए गए, मीडिया कम से कम 20 मीडिया चैनल्स इस तरह के बनाए गए जो कि बाकायदा तौर पे उस चिली की हुकूमत के खिलाफ काम करें। NGOs को एक्टिवेट किया गया और ये वाले सारे काम वहाँ पे किए गए हुकूमत चेंज करने के लिए। मौजूदा आप देख लें US प्रेसिडेंट जो बाइडन की जो स्टेटमेंट आई है कि रशिया में भी हुकूमत चेंज होनी चाहिए, सदर व्लादिमीर पुतिन को रिप्लेस होना चाहिए, वही रिजीम चेंज वाला। और जो सैंक्शंस की थ्रेट है, जब असद उमर साहब बात करते हैं और आपने भी कहा कि कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर ये कामयाब ना हुई, तो ये वही वाली सैंक्शंस की गालिबन बात हो रही है जो कि इस वक्त रशिया पे लगाई गई। और जो टूल्स हैं फॉर इकोनॉमिक आर्म ट्विस्टिंग, जिसमें IMF भी शामिल है, FATF शामिल है, दीगर जो आपके ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें कि अमेरिका डोमिनेट करता है, वो सारी चीज़ें। और अगर आप इसमें और लिंकेज अगर एजलिस आप अगर प्रूव करना चाहें कि अच्छा यार अपोजिशन के साथ राब्ते किस किस के हुए, कब ये सारी चीज़ें शुरू हुई। आपको याद होगा किसी साहब से हम दोनों एक ही जगह थे, सवाल हुआ था कि ये मामला शुरू कब हुआ, तो वर्ड आया था अक्टूबर में।